हाय फ्रेंड्स, आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है डेड सी। ये दो दोस्तों के बारे में है, उनके साथ जो ट्रेजिडी पेश आई थी उसके बारे में। काया और टेसा दोनों बहुत अच्छी दोस्तें होती, लेकिन काया के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। उसका छोटा भाई होता है और फादर जिसकी उसको टेक केयर करनी होती है। बहुत यंग एज में उसकी मदर की डेथ हो गई थी और वो अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करती है। हर वक्त उसी के बारे में सोचती है और उसी का ख्याल रखती है। घर की भी बहुत जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर। उसकी दोस्त उसको इनवाइट करती है कि हम घूमने चलते हैं, सी की तरफ चलेंगे और तुम बहुत इंजॉय करोगी। अब वो अपने फादर से परमिशन लेने आती है और वो दे भी देते हैं। वो उसको कहते हैं तुम्हें अगर पैसों की ज़रूरत है तो मैं दे देता हूँ, पर वो पैसे लेने से इनकार कर देती है क्योंकि उसके पास अपने पैसे होते हैं। अब हम देखते हैं उसके फादर भी बहुत खुश थे कि वो जा रही है, थोड़ा हैंग आउट करेगी, खुश होएगी, दोस्तों के साथ घूमे फिरेगी, क्योंकि वो घर बैठ कर थक गई थी। हर काम उसी की जिम्मेदारी था। वो अपनी गाड़ी निकालती है और बहुत इंजॉय करते हुए अपनी दोस्त के पास चली जाती है। उसकी वही हैप्पी प्लेस थी जहाँ वो उसके साथ हर चीज़ डिस्कस करती थी, अपनी हर प्रॉब्लम्स को। वो उसके पास जाती है और वहाँ पे जाकर उसको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर देती है। वो उसको देखकर बहुत खुश होती है कि तुम टाइम से पहले ही पहुँच गई। वो उसको गले मिलती है और अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त से मिलवाने के लिए अंदर ले जाती है। वो कहती है आज हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर रखा है। तुम्हें मैंने पहले तो नहीं बताया था। अब वो अपने बॉयफ्रेंड से अपनी दोस्त को मिलवाती है। वहीं पर वो उसको बताता है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुन चुका हूँ। और वो अपने दोस्त से भी इंट्रोड्यूस कराता है कोआ। कोआ भी बहुत ही अच्छा लड़का होता है। ये दोनों दोस्त अच्छे थे, मतलब इनके साथ जाना इनको सेफ़ था, इतना कोई खतरनाक काम नहीं था। अब वो चारों प्लान कर रहे होते हैं जेट स्कीइंग के ऊपर। अब ये लड़की अपने भाई को कॉल करती है ताकि उसको बता सके कि मैं जा रही हूँ और रात तक आ जाऊँगी और तुम्हारा खाना तैयार कर दिया है। उसकी दोस्त कहती है तुम परेशान मत हो, हम शाम तक पहुँच भी जाएंगे वापस। ये जेट स्कीइंग का प्लान इसलिए बनाया था कि ताकि तुम यहाँ पे खुश हो सको, एंजॉय कर सको। अब वो लोग स्टार्ट करते हैं। टेसा अपने बॉयफ्रेंड जूलियन के साथ बैठ जाती है और काया कोआ के साथ। उसकी भी कोआ से बहुत दोस्ती हो गई थी। वो दोनों लड़के काफ़ी नाइस और पोलाइट थे। वो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। उनको सी के बीच में जाना था और एक आइलैंड पे घुमाना था इन लड़कियों को। अब हम देखते हैं वो अपनी जेट स्कीइंग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंजॉय करते थे। दोनों लड़के बहुत ओवर हो रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि हम बहुत ही अच्छी जेट स्कीइंग हैं। अब हम देखते हैं कि वो लोग समंदर के बिल्कुल बीचों बीच आ गए थे। वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड होता है जहाँ पर वो लोग बैठते हैं, बातें करने लगते हैं। कोआ को सारी बातें बताती है काया कि मेरा भाई है और मेरे फादर हैं, मैं उनकी टेक केयर करती हूँ। वहीं जूलियन और टेसा भी बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। उनको ये आइलैंड बहुत अच्छा लगता है। वो चारों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। वो लोग मिल के एंजॉय कर रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे। सारे ही अच्छे स्विमर्स होते हैं क्योंकि सी के पास ही रहते थे। वहाँ पे हम देखते हैं बहुत ही खूबसूरत समंदर होता है और ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं। अब इनके वापस जाने का टाइम हो रहा था और यहीं पर वो अपनी जेट स्की दोबारा स्टार्ट करते हैं। टेसा का बॉयफ्रेंड जूलियन बहुत तेज़ चला रहा था। वो उसको कहती भी है कि थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ और यहीं पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वह दोनों जेट स्की से नीचे गिर जाते हैं और वहाँ पे टेसा को थोड़ी चोट लग जाती है उसके पेट के ऊपर। यहीं पर हम देखते हैं काया और उसका फ्रेंड कोआ भी आ रहे होते हैं। वो बातें कर रहे होते हैं और ध्यान नहीं देते और उनकी टक्कर उसके साथ जूलियन के साथ हो जाती है और उसका सर बहुत ज़ोर से कुचला जाता है और वो वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। अब हम देखते हैं दोनों जेट्स की बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गए थे। वो लोग बहुत पैनिक कर रहे थे क्योंकि वो समंदर के बीच में होते हैं और वहाँ पे उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। टेसा की भी स्टमक पे बहुत ज़ोर से कट लगा था। यहीं पर हम देख रहे होते हैं कि लड़का भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुआ था। कोआ भी थोड़ा इंजर्ड था। वो उसको लेकर कोई हेल्प ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था जो उनकी हेल्प कर सके। उनके जेट्स की भी पानी में डूब जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लोग हेल्प के लिए आवाज़ें देने लगते हैं। कोई तो हमारी मदद करेगा, कोई तो शिप यहाँ से गुजरेगी, लेकिन वहाँ पर अभी कुछ भी नहीं था और उनका दोस्त भी फेंट होने लगता है। वहीं पर देखते हैं दूर उनको एक शिप नज़र आती है। वो ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें देने लगते हैं और इस शिप का कैप्टन जो है इनको देख लेता है। उसका नाम होता है रे और वो पहले तो बहुत नाइस लग रहा होता है। वो आता है, उनकी हेल्प करता है, अपनी शिप उनके पास लेकर आता है और उनको अपनी बोट पर चढ़ाने लगता है ताकि उनकी हेल्प कर सके। वहीं वो देखता है कोआ की टांग बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुई थी, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और कोआ बहुत ही इंजर्ड था। अब हम देखते हैं टेसा और काया भी ऊपर चढ़ जाते हैं। वो दोनों यहाँ रे को बताती हैं कि कैसे इनकी जेट स्की का एक्सीडेंट हो गया और किसी को इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो कहता है तुम लोग परेशान मत हो, मैं किसी को कॉल करके बुला लेता हूँ। अब वो अंदर जाता है, वो कॉल तो करता है लेकिन ये हमें नहीं पता कि वो किसको कॉल करता है। इतने में ही टेसा अंदर पानी लेने जाती है और काफ़ी देर गुजर जाती है और वो बाहर वापस नहीं आती। काया को उसकी फ़िक्र होने लगती है। अब वो अंदर जाती है उसको ढूंढने के लिए।
वो जाकर अंदर देखती है तो अंदर बिल्कुल खामोशी थी, अंदर कोई भी नहीं था। उसकी नज़र रे पे पड़ती है। रे उसको कहता है, एक सेकंड में तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आता हूँ, और उसके मुंह पे क्लोरोफॉर्म वाला कपड़ा रख के उसको बेहोश कर देता है। अब हमें पता चलता है कि वो कितना ईविल है। वो कोई पोलाइट आदमी नहीं था। यहीं पर वो एक कैबिन खोलता है जो नीचे सीक्रेट रूम बनाया होता है उसने। कुआ तो बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ था, उसको खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर उनके अलावा और कोई भी नहीं था। वो उन दोनों लड़कियों को नीचे जो एक सीक्रेट रूम बनाया होता है उसमें बंद कर देता है। वो दोनों समझ नहीं पा रही थी कि वो उनके साथ क्यों कर रहा था, और वो कौन था। वो भी तो किसी अजनबी से मदद ले लेती हैं। अब उन्हें पता चलेगा कितना ख़तरनाक काम था। यहाँ पर तो पहले भी लोग आ चुके हैं जिनको वो टॉर्चर कर चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी देखती हैं वो लोग। अब वो उनको अगले दिन खाना देता है। वो कहता है, तुम लोग अगर अच्छा बिहेव करोगी तो तुम यहाँ से जा सकोगी। उनको खाना देता है और वो ऊपर आने की कोशिश करती हैं, पर वो उनको धिक्का मार देता है। यहाँ वो किसी का इंतज़ार कर रहा होता है, और एक बोट से एक आदमी आता है जो कि एक डॉक्टर था। अब हमें पता चलेगा कि वो यहाँ पर क्यों आया था। ये दोनों जो हैं लोगों के बॉडी पार्ट्स का सौदा करते होते हैं, मतलब लोगों के ऑर्गन्स बेचते होते हैं। सबसे पहले तो वो कुआ का ऑपरेशन शुरू करते हैं, और वो इन लड़कियों को भी जाके नीचे देखता है, क्योंकि उसको इन दोनों के भी तो ऑर्गन्स निकालने थे। 2 ज़ख्मी लोगों के तो वो थोड़े पैसे देता है, लेकिन काया के ज़्यादा पैसे देने लगता है। वो कहता है, ये ठीक लड़की है, इसके ज़्यादा पैसे मिल जाएँगे। अब वो ऑपरेशन के ऊपर आके तैयारी शुरू करता है, क्योंकि उसने उस लड़के के ऑर्गन्स निकालने थे। अब हम देखते हैं नीचे वो दोनों लड़कियाँ उसकी आवाज़ें सुन रही थी। उन्हें समझ आ रही थी क्या हो रहा है। वो ऊपर जाके छुप के देखने लगती हैं। यहीं पर वो सर्जरी की तैयारी शुरू कर देता है, और रे वहाँ बैठ के तमाशा देख रहा होता है। डॉक्टर बिना एनेस्थीसिया दिए उसके ऑर्गन्स निकालने लगता है। कोआ का बहुत बुरा हाल था, लेकिन उसको उसके ऑर्गन्स निकालने से मतलब था। वो दोनों लड़कियां नीचे बहुत रोती हैं, क्योंकि उनको पता था कि कोआ के बाद उन दोनों की बारी है। लेकिन काया हिम्मत नहीं हारती। वो ऊपर से कोई ना कोई जगह खोलने की कोशिश कर ही रही होती। अब वो अपनी दोस्त को तसल्ली देने के लिए बैठ जाती है कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वहीं वो उसके ऑर्गन्स निकाल लेते हैं और उसकी डेड बॉडी को समंदर में बहा देते हैं, ताकि उसको मछलियाँ खा सकें। अब वहाँ रात हो जाती है, और रात में एक और सर्जरी की तैयारी कर रहा होता है डॉक्टर, क्योंकि अब उसको टेसा की बॉडी में से कोई ऑर्गन्स निकालने थे। काया तो बिल्कुल ठीक थी, उसका तो बहुत अच्छा सौदा हो सकता था। यहीं वो उसको ऊपर ले आते हैं, और अब उसकी सर्जरी की तैयारी हो रही होती है। नीचे काया पूरी कोशिश कर रही होती है कि वो उसको खोल सके कैबिन को और बाहर आ सके, और वो ये करने में कामयाब हो जाती है। उसको अपनी दोस्त की जान बचानी थी। वो ऊपर आ जाती है और आके अंदर छुप जाती है। अब वो दोनों उसकी सर्जरी की तैयारी कर रहे होते हैं, उसको बेहोश करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं हम देखते हैं काया अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए बाहर निकल आती है। वो कैबिन में इधर उधर ढूंढ रही होती है ताकि उसको कोई चीज़ मिल सके जिससे वो अपनी दोस्त और अपनी जान बचा सके। वो रे से बचते बचाते हुए एक कमरे की तरफ जाती है। वहाँ फिशिंग रॉड पड़ा होता है, उसके ऊपर एक एरो लगा होता है। वो उसको लेकर बाहर आ जाती है और डॉक्टर को कहती है कि मेरी दोस्त को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी और हमें यहाँ से जाने दो। वो इसकी बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता। वो कहते हैं लड़की क्या करी लेगी, लेकिन वो उसको शूट कर देती है। अब हम देखते हैं, लेकिन फिर भी वो काया के ऊपर अटैक करता है, लेकिन टेसा पीछे से उसके ऊपर छलांग मार के अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश करती है। ये दोनों डॉक्टर को मारने में कामयाब हो जाती हैं। अब हम देखते हैं रे बाहर आता है और वो उन दोनों को देखता है भागते हुए। वो देख लेता है डॉक्टर मरा पड़ा है। अब वो कहता है मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने तो मेरा सारा काम ही बिगाड़ दिया। वो दोनों लड़कियां समंदर में छलांग मार देती हैं। उन्होंने लाइफ बेल्ट्स पहनी हुई थी, इसलिए वो ऊपर फ्लोट कर रही थी। काया अपनी दोस्त को बचाने के लिए एक बोट की तरफ निकल जाती है, जो कि शायद डॉक्टर की ही बोट थी। रे बोट चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं चलती क्योंकि काया ने उसकी तारें काट दी थी। अब हम देखते हैं टेसा पानी में वेट कर रही होती है और काया उस बोट के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाती है। वो बोट के ऊपर चढ़ती है और जाके कुछ ढूंढने लगती है ताकि उसको कुछ मिल सके, कोई रेडियो या कुछ भी। अब वो जाकर देखती है तो वहाँ पे उसको रेडियो सेट मिलता है। वो वहाँ पे कॉल करती है और हेल्प मंगवाती है। वो कहती हैं आपको बीप जो मिलेगा वहाँ पर पड़ा हुआ उसको पानी में फेंकना होगा, वो एक्टिवेट होगा और हमें आपकी लोकेशन पता चलेगी। यही वो देखती है उसके ऊपर बिटिंग हो रही थी। अब वो ढूंढने में कामयाब हो जाती है बीप, और उसको पानी में फेंकने की तरफ निकल जाती है, क्योंकि वो तभी एक्टिवेट होता है। वहीं उसको किसी की आवाज़ आती है और रेड शिप में आ जाता है, क्योंकि वो अब इसको छोड़ने वाला नहीं था। वो आके उसके ऊपर अटैक करता है ताकि उसको मार दे, क्योंकि वो उसको जाने नहीं दे सकता, उसका सीक्रेट रिवील नहीं होना चाहिए दुनिया में। अब वो आता है और उसके ऊपर अटैक करता है। उसके पेट में छुरा घुसा देता है ताकि वो मर जाए। वो इंजर्ड होती है, लेकिन उसके पास एक फ्लेयर गन थी जो वो उसके मुंह में चलाने में कामयाब हो जाती है, जिसकी वजह से वो भी बहुत बुरी तरीके से मर जाता है। उसका पूरा मुंह इंजर्ड हो जाता है, जल जाता है। अब वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है ताकि वो बीप पानी में फेंक सके, लेकिन उसकी ब्लीडिंग की वजह से उसको बार बार फेंट अटैक आ रहे थे। वो उसको फेंकने में कामयाब हो ही रही थी, लेकिन वो बिल्कुल किनारे पर जाके गिर जाता है और वो लड़की वहीं बेहोश हो जाती है। लेकिन बोट के हिलने की वजह से वो पानी में गिर जाता है और वो फिर एक्टिवेट खुद ही हो जाता है।
अब हम देखते हैं कि बीप एक्टिवेट हो गया था, लेकिन वो लड़की बिल्कुल बेहोश थी। उसका बहुत बुरा हाल था। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट डे होता है और वहाँ पे हेल्प आ जाती है। उन दोनों दोस्तों को बचाने के लिए वहाँ पर पूरी तरीके से गार्ड्स आ गए थे। वो आकर देखते हैं काया की बहुत ब्लीडिंग हो गई थी। उसका बहुत बुरा हाल था। उसको एयर एम्बुलेंस के ज़रिए वहाँ से ले जाया जाता। वहीं उनकी नज़र टेसा पे भी पड़ जाती है और उसका भी वो बचा लेते हैं। काया की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन टेसा वहाँ पे सही थी, ठीक हालत में थी। उसके फादर उसको देखते हैं और बहुत प्यार करते हैं और अपनी बेटी को वापस पाकर बहुत खुश थे। यहीं हम देखते हैं वो दोनों दोस्तें एक दूसरे को देखती हैं क्योंकि वो कामयाब हो गई थी। उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प से एक दूसरे की जान बचा ली थी और हम देखते हैं कि अब वो लोग सुकून से थे क्योंकि वो सेफ थे। मूवी एंड हो जाती है। दी एंड। सब्सक्राइब टू आवर चैनल।